हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल टॉपिक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर एक ही पॉइंट पे होता है जहां ये तीनों मीट करते हैं। इसी वजह से कर्व परफेक्टली बैलेंस होती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है सिमेट्री। कर्व परफेक्टली सिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर आप बीच में एक वर्टिकल लाइन खींच दो तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड एकदम मिरर इमेज दिखते हैं। नॉर्मल कर्व का शेप एक बेल जैसा होता है, इसीलिए इसे बेल शेप्ड कर्व बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ एक ही पीक होती है, इसीलिए इसे यूनिमॉडल कहते हैं। मतलब ज्यादा डेटा मेन के आसपास ही होता है। बेल शेप्ड पे एक चीज याद आई, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल शेप्ड आइकन है उस पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि स्टैटिस्टिक्स के अपडेट्स आप तक वक्त पे पहुंचे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का फोर्थ फीचर है असिम्प्टोटिक नेचर। कर्व दोनों तरफ इन्फिनिट तक एक्सटेंड होती है, लेकिन कभी भी बेस लाइन को टच नहीं करती। मतलब जितना भी दूर चले जाओ कर्व एक्सिस के करीब होती है पर उसे टच नहीं करती। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, इस डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व के नीचे का टोटल एरिया हमेशा 100% होता है और मीन के लेफ्ट और राइट साइड का एरिया हमेशा बराबर होता है 50% ईच साइड। 50% मीन के राइट साइड में और 50% मीन के लेफ्ट साइड में। Next feature of normal probability curve is the value of kurtosis in a normal probability curve is 3. Therefore, it is called mesokurtic. It is neither लेप्टोकर्टिक नॉर प्लेटिकर्टिक। मतलब इसका पीक नॉर्मल होता है, न ज्यादा शार्प और ना ही ज्यादा फ्लैट। नेक्स्ट फीचर है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का, इसमें कुछ फिक्स्ड मैथमेटिकल रेशियोज होते हैं। जैसे क्वार्टाइल डिवीजन हमेशा 0.6745 सिग्मा होता है और मीन डिवीजन हमेशा 0.7979 सिग्मा होता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है जो हर नॉर्मल कर्व में सेम होती है। नेक्स्ट फीचर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का है जेड स्कोर। जेड स्कोर एक फार्मूला है जो बताता है कि एक वैल्यू मेन से कितने स्टैंडर्ड डिवीजन दूर है। हमारे केस में फार्मूला है z इज इक्वल टू x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा। अगर वैल्यू मीन के बराबर है तो z स्कोर 0 होगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, वो इक्वेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। और अगर x की वैल्यू मेन के इक्वल हो तो फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो जाता है और ये रह जाता है y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई सिग्मा। 10th कैरेक्टरिस्टिक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, क्वार्टाइल्स आर इक्विडिस्टेंट। मींस नॉर्मल कर्व में Q1 और Q3 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल मीन के बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। मतलब दोनों साइड का जो बैलेंस है वो मेंटेन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है कि नॉर्मल जो कर्व होती है इसमें स्पेशल पॉइंट होता है जिसे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ कर्व का शेप बदल जाता है। ये चेंज हमेशा +-1 सिग्मा के पॉइंट्स पर ही होता है। 12th कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो इसमें टोटल 6 सिग्मा रेंज होते हैं, -3 सिग्मा से लेके +3 सिग्मा तक। इन्हीं 6 सिग्मा रेंजेस में कर्व का ऑलमोस्ट 9.7% जो केसेस है सिमिलाई करते हैं। इसमें ज्यादातर डेटा -3 सिग्मा से +3 सिग्मा के बीच में होता है। अप्रोक्सीमेटली 99.7% वैल्यूज इसी रेंज में आ जाती है। इसके अलावा कुछ % डेटा इसके बियॉन्ड भी लाई करता है, वो हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे। एम्पिरिकल रूल, इसके हिसाब से प्लस माइनस सिग्मा के अंदर 68.26% डेटा होता है एंड +-2 सिग्मा के अंदर 95.44% डेटा होता है। +-3 सिग्मा के अंदर 99.73% डेटा होता है और रेस्ट ऑफ द डेटा
बियॉन्ड प्लस माइनस 3 सिग्मा होता है, जो कि होता है 0.27%। नॉर्मल कोर की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसका बाइलेटरल नेचर, मतलब मीन के दोनों तरफ का एरिया और शेप हमेशा बराबर होते हैं। इसी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के फीचर समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और टीएल टेक्निकल सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।